नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आज भारत में एक ही मौजू है, भूमि पूजन बाबरी मस्जिद राम मंदिर, और इसके ताल्लुक से कई अलग अलग खबरें निकल कर के आ रही हैं। कहीं पुजारियों को कोरोना वायरस शिकार हो रहे हैं, कई पुजारियों को धमकी मिल रही है। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत की शिरकत को लेकर के तनाज़ा खड़ा कर दिया है। तुर्की और अल्बानिया के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा आया है। एक स्मगलर बिल्ली की बात करूंगा। मुंबई में सैलाब की सूरत हाल क्या है उस पर भी आज बहस होगी, और मैं राम मंदिर की वो तारीख बताऊंगा, बल्कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से अब तक के क्या क्या हुआ तारीख के हवाले से मुख्तसर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू की वजह से जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सड़कें जो सुनसान है, उसकी वीडियो आई है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं अल्बानिया और तुर्की की बात करते हुए फिर आगे बढ़ूं। तुर्की कोशिश कर रहा है कि फ़ौजी सतह पर हर मुमकिन तमाम ममालिक को साथ में लेकर के चले। जो ममालिक कमज़ोर हैं उसको मजबूत करने की कोशिश करें, और जो लोग मजबूत हैं उनका ताउन लेकर के ख़ुद अपने मुल्क को मजबूत करने की कोशिश की जाती है तुर्की के एर्दोगान की जानिब से। ऐसी आज एक ताज़ा तस्वीर शेयर की गई है। तुर्की और अल्बानिया के दरमियान फ़ौजी ताउन का मुआहदा हुआ है। तुर्की अल्बानिया को फ़ौजी साजो सामान की ख़रीदारी के लिए माली मदद करेगा। अल्बानिया तुर्की से दिफाई असलहा ख़रीदेगा, यानी डिफेंस सिस्टम की जितनी भी चीज़ होते हैं, वो मिसाइल के सिस्टम में हो या दीगर जो भी आलात हो सकते हैं, असलहा हो सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस साल फ़ौजी ताउन का मुआहदा तय पाया था। अल्बानवी सदर और पार्लियामेंट से मुआहदे की इस वक्त मंजूरी दे दी गई है। उसी की ये तस्वीर जो इस वक्त आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। नाज़रीन मैं श्रीलंका के एक स्मगलर बिल्ली की बात करना चाहूँगा। इस वक्त श्रीलंका की इंतहाई सख्त निगरानी वाली मरकजी जेल से एक बिल्ली फरार हो गई। ये खबर वाकई में आपको अचंभे में डालेगी कि किस तरह बिल्लियाँ भी स्मगलर हुआ करती हैं। श्रीलंकन ज़राए अबलाग पर पीर को नशर करदा रिपोर्टों के मुताबिक मुलजिम बिल्ली को दारुल हुकूमत कोलंबो की वलिकाड़ा जेल में रखा गया था। फौरी तौर पर जेल हुकाम इस पेशरफ पर कोई रद्दअमल सामने नहीं लाया है। मज़कूरा बिल्ली को पिछले हफ्ते के दिन कैदियों को 2 ग्राम हीरोइन यानी कि ड्रग्स, 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी चिप पहुंचाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अशिया प्लास्टिक की एक थैली में उसकी गर्दन पर बंधी हुई थी। हिरासत के बाद बिल्ली को जेल के खुसूसी कमरे में रखा गया था। 3 अगस्त को यानी पीर को श्रीलंका के अरुणा नामी अखबार में शाये होने वाली रिपोर्ट में इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। हालिया दिनों में जेल हुकाम ने कैदियों को मंशियात, टेलीफोन की सिम कार्ड्स और दीगर ममनुआ अशिया की फराहमी के बारे में खबरदार किया है। हुकाम के बकौल जेल की दीवारों के ऊपर से चीज़ें कैदियों तक पहुँचाई जाती हैं और ऐसे वाक़यात बढ़ते ही जा रहे थे। एशियाई मुल्क श्रीलंका में मंशियात एक मसला है। खबरसा इदारे AFP ने अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि मंशियात की स्मगलिंग, खरीदो फरोख्त रोकने वाले पुलिस एहलकार अक्सर वक़ात खुद इन चीज़ों के कारोबार में मुलव्वस पाए जाते हैं। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक बाज को पकड़ा जो कोलंबो के एक नवाही इलाके में मंशियात पहुंचा रहा था। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जानवरों को, बिल्ली, बाज, इस तरह के ऐसे परिंदे जो इंसानियत दोस्त होते हैं उनको किस अंदाज में ट्रेन किया जा रहा है। उनको मंशियात पहुंचाने के लिए, ड्रग्स पहुंचाने के लिए, एक दूसरे दूसरे नक्ल हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर से आपको वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की ट्रेनिंग दी गई होगी बिल्लियों को हो या बाज या ऐसे परिंदों को, जिसका जो है खबर सामने निकल करके आती रहती है। जाहिर सी बात है कि इंसान की जाने से गिरफ्तारी का डर होता है, उस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप जानवरों को जो बासानी कोई भी दीवार फलांग सकते हैं, कैसी भी पहुंच सकते हैं, उनको ही ट्रेन करके आप मंशियात पहुंचा करके इस तरह से जो है जराइम की दुनिया में एक नई सिमत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग ही अंदाज अपनाने की कोशिश की जा रही है जराइम की दुनिया से जुड़े हुए गुंडों की जानिब से, जराइम पेशा अफराद की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन आइए, शदीद बारिश की वजह से मुंबई में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्क की तिजारती राजधानी और उसूल बिलाद मुंबई में रात भर की शदीद बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में सैलाब आ गया।
मुंबई और चंद मुत्तसिल अजला में पीर, मंगल और बुध को तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई थी और इस भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। कर्नाटक के साहिली इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के मलनाड माने जाने वाला इलाका, सागर और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और सिलसिला कावेरी नदी से जुड़ते हुए, जोगफाल से जुड़ते हुए समंदरी साहिली इलाके, भटकल और कारवार, इसके अलावा मंगलूर, यहाँ जितने भी साहिली इलाके माने जाते हैं कर्नाटक में यही सूरत हाल बनी हुई है। मालूम होना चाहिए कि ये जो है बहरे अरब से जो मुंबई को जोड़ते रास्ते हैं उनसे मिले हुए हैं। मुंबई के अलावा थाने, पुणे, रायगढ़ और महाराष्ट्र के रत्नागिरी अजला के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि शहर में जरूरी खिदमत के अलावा दीगर तमाम दफातर आज बंद कर दिए जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक मुंबई शहर में पीर की सुबह 8 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 230.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मशरक़ी और मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी तरतीब 162.83 और 162.28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से यहाँ की जिंदगी जो आम जिंदगी है मफलूज होकर के रह गई है। लोगों को चलना फिरना दूर की बात, अपनी जो है बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना भी मुश्किल होता हुआ जा रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। मैं उसकी तारीख जाने से पहले मैं आपको कुछ और खबरें आप लोगों के सामने रख दूं जो इसी से वाबस्ता है। भूमि पूजन में हुकूमत की शमूलियत आइन के खिलाफ है, इस तरह कहकर के मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है बयान दिया है। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन की तकरीब में मरकजी हुकूमत रियासती इंतजामिया की शिरकत को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इस पार्टी के पोल्ट ब्यूरो ने पीर को यहां जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर एक न्यास करेगा, इसलिए भूमि पूजन तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे आला सतही शख्सियत की शिरकत करना सुप्रीम कोर्ट और आइन के जज्बे के खिलाफ है। और पार्टी ने यह भी बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाने के वाक़े को जुर्म करार दिया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब तक कसूरवारों को सजा देने के बजाय इस ढाने को कानूनी जवाब फराहम करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है। नाज़रीन, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन प्रोग्राम से 2 दिन कबल आज राम जन्मभूमि मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। 3 दिन कबल राम जन्मभूमि मंदिर में उनके शागिर्द प्रदीप दास कोरोना इन्फेक्शन के शिकार पाए गए थे, जिसके पेश नजर एक कदम उठाया गया। अब 5 अगस्त को होने वाला भूमि पूजन सत्येंद्र दास के हाथों नहीं होगा। आचार्य सत्येंद्र दास ने आज खुद इस सिलसिले में एक बयान देते हुए कहा कि मेरे शागिर्द प्रदीप दास 30 जुलाई को कोरोना इन्फेक्शन के शिकार हो गए थे। उसके बाद ट्रस्ट ने मुझसे कहा कि मैं 3 दिन मंदिर में दाखिल ना हूं, मैं भूमि पूजन नहीं करूंगा। भूमि पूजन तकरीब के लिए दीगर पुजारी काम कर रहे हैं। फिलहाल ट्रस्ट अराकीन ने इस मसले पर भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं पर नाज़रीन, मुहूर्त निकालने वाले 75 साल पुजारी को कर्नाटक के उनके इलाके में धमकी मिली है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल यानी 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। इस दरमियान भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकालने वाले बुजुर्ग पुजारी को कर्नाटक के बेलगावी में फोन पर धमकी मिली है। इस सिलसिले में बेलगावी के तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन ने मामला भी दर्ज किया है। धमकी दिए जाने के ताल्लुक से पुजारी विजेंद्र का कहना है कि एक फोन आया था और किसी नामालूम शख्स ने कहा कि आपने मुहूर्त की तारीख क्यों बनाई, आप इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं। पुजारी ने सुनकर धमकी देने वाले से कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे भूमि पूजन की तारीख बताने की अपील की थी और मैंने उस पर अमल किया। पुजारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। यहाँ काबिल जिक्र यह भी है कि पुजारी के मुताबिक इससे पहले भी उन्हें कई फोन आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसे संजीदगी से नहीं लिया। वह 75 साल पुजारी विजेंद्र को फोन पर धमकी मिली है। फोन करने वाले ने कहा कि वो मुहूर्त की बात को वापस ले। पुलिस का यह भी कहना है कि इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, जैसे जैसे भूमि पूजन की तारीख करीब आती जा रही है और उसकी तैयारियां मुकम्मल होती जा रही हैं, ऐसे में अलग अलग किस्म की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं बाबरी मस्जिद के साथ किस तरह का जुल्म ढाया गया तारीख के हवाले से। जी हाँ, बाबरी मस्जिद तारीख दर तारीख कब क्या हुआ ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक तवील अदालती जद्दोजहद के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर की 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद की निज़ाम को पूरी तरह गैर कानूनी बताकर अराजी की मिल्कियत उसी हिंदू फरीक को सौंप दी जो मस्जिद की मिसमारी का जिम्मेदार था। यानी कि एक तरफ आप जुर्म भी कबूल करते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराना जुर्म है, दूसरी जानिब जो है मुजरिमों को ये आप वो ज़मीन हवाले कर देते हैं। बहरकैफ 1528 1528 अयोध्या में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर कराई।
1949 खुफिया तौर से बाबरी मस्जिद में राम की मूर्तियां रख दी गई। 1959 नरमोई अखाड़े की तरफ से मुतनाज़ा मकाम के ताल्लुक से ट्रांसफर की अर्जी दाखिल की। बादअज़ी 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर कब्जे की अर्जी दाखिल की। 1986 मुतनाज़ा मकाम को हिंदू अकीदतमंदगान के लिए खोल दिया गया। उसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील हुई। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने मुल्कगिर रथ यात्रा का आगाज किया। 1991 रथ यात्रा की लहर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के इख्तिदार में आ गई। इसी साल मंदिर तामीर के लिए मुल्क भर से ईंटें भेजी गईं अयोध्या के लिए। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचकर हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और ये भारत का सियाहतरीन दिन था जो जमहूरियत पर कदगन लगाई जा रही थी। उसके बाद जगह जगह फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। जल्दबाजी में एक आरिजी राम मंदिर बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद के असर-ए-नौ तामीर का वादा किया। 16 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिदी निज़ाम के लिए जिम्मेदार सूरत हाल की जांच के लिए एमएस लिब्राहन कमीशन तश्कील दी गई। 1994 इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में बाबरी मस्जिद निज़ाम के ताल्लुक से मुकदमे का आगाज हुआ। 4 मई 2001 खुसूसी जज एस के शुक्ला ने बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 रहनुमाओं को साजिश के इल्जाम से बरी कर दिया। 1 जनवरी 2002 उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या कमीशन का क़याम किया जिसका मकसद तनाज़े को हल करना और हिंदू मुसलमानों से बात करना था। 1 अप्रैल 2002 अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम पर मालिकाना हक के ताल्लुक से इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने समाअत का आगाज किया। 5 मार्च 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महकमे आसार कदीमा को खुदाई करने का हुक्म दिया ताकि मंदिर या मस्जिद के हवाले से सबूत मिल सके। 22 अगस्त 2003 महकमे आसार कदीमा ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के वाक़यात का इशारा वहां मिलता है। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदा बोर्ड ने चैलेंज कर दिया। सितंबर 2003 अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिदी निज़ाम के लिए उकसाने वाले 7 हिंदू रहनुमाओं को पेशी पर बुलाया जाए। जुलाई 2009 लिब्राहन कमीशन ने कमीशन तश्कील के 17 साल बाद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 26 जुलाई 2010 मामले की समाअत कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला महफूज रखा और तमाम फरीक़ैन से आपसी रजामंदी से हल निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई फरीक आगे नहीं आया। 28 सितंबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुतनाज़ा मामले में फैसला देने से रोकने वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद फैसले की राह हमवार हुई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया, जिसके तहत मुतनाज़ा जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा नरमोई अखाड़े को दे दिया गया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आपसी रजामंदी से हल करने की सलाह दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद निज़ाम के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी और आरएसएस के कई रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाने का हुक्म सुनाया। 16 नवंबर 2017 हिंदू गुरु श्री श्री रविशंकर ने मामले को हल करने की कोशिश शुरू की और इस ज़िम्न में उन्होंने कई फरीकों से मुलाकात भी की। फरवरी 2018 बाकायदगी से समाअत की अपील खारिज कर दी गई। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राजीव धोन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले पर बाकायदा समाअत करें, लेकिन बेंच ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया। 27 सितंबर 2018 मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं, मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने से इंकार। अदालत ने 1994 की इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाते हुए फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं। इसको चैलेंज करने वाले अर्जी को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि वो फैसला मखसूस सूरत हाल में जमीन को तहवील में लेने के लिए दिया गया था और इसका असर किसी दूसरे मामले पर नहीं होगा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए मामले को जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सालिसी के लिए भेजा। पैनल से 8 हफ्ते में कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 सालिसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा। 1 अगस्त को सालिसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा सालिसी पैनल इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामले की रोजाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए अज़ाज़ी ट्रस्ट को सौंप दी जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। उसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद तामीर करने के लिए जमीन दी जाए। उसके बाद हुकूमत की तरफ से ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया और अब 5 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन करेंगे।
नाज़रीन, पूरी तारीख के हवाले से वो तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत वाले मुल्क में क्या हो रहा है और क्या कुछ कल होने जा रहा है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।